वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 5 की। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेनली रूप से जो हम लोग देख रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग पे बात करें हम लोग, क्योंकि कोई भी एआई मॉडल होता है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हम भी अपने जिंदगी में क्या करें, डिसीजंस लेते हैं। हर एक जो हमारा कह सकते हो कि जो भी मुद्दा होता है या जो भी एक तरह से आपको कह सकते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो देन हम क्या करते हैं, उस पर डिसीजंस लेते हैं। मेनली रूप से एआई जो बेस्ड होता है वो डेटा एंड डिसीजंस। इट मीन्स आपके पास क्या डेटा है और आपको रिक्वायर्ड क्या चाहिए, उसके अनुसार आपको क्या डिसीजन लेना होगा। यही एआई का मतलब होता है हमारा। मेनली रूप से जो फंक्शन हमारा ब्रेन करता है हम किसी मशीन से करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी में हम अभी लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे मेक योर चॉइसेस। आप अपने चॉइसेस कैसे बनाओगे, अब देखते हैं इस लेक्चर को डिटेल में जब पढ़ेंगे और बात करेंगे अभी कि हाँ, लेक्चर ये जो हमारा है वो चॉइसेस पे बेस्ड होगा। इट मीन द मेनली थिंग्स आर बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी किसी चीज को जब भी आप करते हो ना या कोई डिसीजन लेते हो तो बोलते कि वर्थ इट है कि नहीं है। कोई सामान भी खरीदने जाते हो तो आप तय करते हो ना कि ये वर्थ इट है या नहीं है आपके लिए, या इसकी उपयोगिता क्या है। अगर हिंदी में बात करें तो यूटिलिटी का मतलब हो जाता है उपयोगिता क्या है इसकी। इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे कि जब हमारा मॉडल ट्रेन होगा, देन हमारा जब भी कोई भी एआई मॉडल फैसला लेगा तो वो क्या सोचेगा कि हाँ, जो हम फैसला ले रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है। चार ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड कौन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार वो डिसीजंस लेता है हमारा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे इस चीज को। कॉन्सेप्ट पहले थ्योरेटिकल, देन एग्जांपल से हम बात करेंगे इसमें क्या क्या हमारा एस्पेक्ट्स हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड हम करेंगे चॉइसेस को। ठीक है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। ठीक है ना, हमारे जो चॉइसेस होते हैं उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। तो हमने तीन पॉइंट्स ऊपर में पहले डाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा अंडरस्टैंडिंग द चॉइस। ठीक है ना, चॉइस की अंडरस्टैंडिंग। बोलोगे चॉइस की अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, इट मीन्स टू making choices is a fundamental aspect of decision making, and it involves selecting one option from a set of alternatives, and the quality of our choice impacts our lives, careers and other effectiveness of AI systems। ठीक है ना, आपकी जो चॉइस होनी चाहिए उससे क्या करना, एक तो ढेर सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम डिसीजन कोई लेंगे। किससे डिसीजन चूज करेंगे, तो सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल होगा हमारा, जो हम पिछले लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं क्या सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स क्या होता है, उसमें से जो हम आंसर चूज करेंगे और वो क्या क्या इंपैक्ट डालना चाहिए हमारे लाइफ को, कैरियर्स को, इफेक्टिवनेस ऑफ एआई सिस्टम को, वो एआई सिस्टम कितना इफेक्टिव है। होता है ना कि आपका डिसीजन कितना इफेक्टिव साबित हुआ, तो उसके आधार पे ही हम चॉइस को अपना चूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या आती है, कंसिक्वेंस कंसिक्वेंसेस। अब देखो कंसिक्वेंसेस में क्या हो जाता है और चॉइसेस का, इट मींस द एवरी चॉइस हैड द कंसिक्वेंसेस बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब भाई दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं ना किसी चीज के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। देन अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल आउटकम्स इज की टू मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब इसके आउटकम्स जो आएंगे उसके हमको पॉजिटिव चीजों पे बात करनी है, निगेटिव चीजों पे बात करनी है। सारी चीजों को ध्यान में रख के ये फैसला लेना है, कोई भी डिसीजन या जो भी चॉइस हमें चूज करनी है। अब एग्जांपल्स में हम आते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे चॉइसेस। आपके रियल लाइफ में क्या क्या एवरीडे चॉइसेस में आता है। अब आप बोलोगे कि हर चीज आप जिंदगी से जोड़ के क्यों बताते हो, हम एआई का यूज क्यों कर रहे हैं, एआई टूल का इस्तेमाल ही कर रहे हैं अपने रियल जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो जब हमारी समस्या रियल जिंदगी की सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो अपने स्टडी में भी हम सेम ही चीज अपने रियल लाइफ को ही शामिल करेंगे। मशीनी लेवल पे नहीं बात करेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की आए और हम किताबी लेवल पे बात करके चले गए, अच्छा चलो एक एकदम रोबोट की तरह नहीं। हमको रियल जिंदगी की समस्या सॉल्व करनी है, तो रियल जिंदगी की समस्या पे ही बात करेंगे और देन हम सोचेंगे कि हम अपने एआई की हेल्प से अपनी समस्या कैसे सॉल्व कर पाए। इट मींस टू एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे चॉइसेस। क्या क्या होता है, पहले सबसे पहला पर्सनल चॉइस, डिसाइडिंग व्हाट टू ईट, व्हाट टू वियर और हाउ टू स्पेंड फ्री टाइम। ये आपके पर्सनल चॉइस होते हैं ना, आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, फ्री टाइम में क्या करना है, या अपने टाइम का यूज कैसे करना है।
ठीक है ना, ये एक तरह का चॉइस हुआ, इसका बोलते हैं हम लोग पर्सनल चॉइस। सेकंड क्या होता है, प्रोफेशनल चॉइस। ठीक है ना, प्रोफेशनल चॉइस क्या होता है, चूजिंग अ कैरियर पाथ। अब क्या खाना है क्या पढ़ना है ये पर्सनल में आता है, बट चूजिंग अ कैरियर पाथ इज कॉल्ड द प्रोफेशनल चॉइस। डिसाइडिंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द प्रोफेशनल चॉइस, और सेलेक्टिंग अ टूल और टेक्नोलॉजी फॉर अ टास्क, दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनल चॉइसेस। इट्स नॉट कवर्ड अंडर द पर्सनल। आप बोलते हो ना ये मेरी पर्सनल चॉइस है, नहीं, कैरियर पाथ चुनना आपका प्रोफेशनल चॉइस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। आजकल के बच्चे यही नहीं समझ पाते, हर चीज को बोलते हैं ये मेरा पर्सनल, ये मेरा पर्सनल, नहीं, पर्सनल नहीं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल चॉइसेस एंड प्रोफेशनल चॉइसेस, इट मींस you should train your AI system to decide the personal choices on another basis and the personal choices on a different level basis. एंड थर्ड हमने क्या डाला, एआई सिस्टम्स। एआई सिस्टम में क्या है हमारा, इन एआई मेकिंग चॉइसेस ऑफन इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द बेस्ट मॉडल, एल्गोरिदम्स और अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो सबसे बेस्ट मॉडल क्या होगा, सबसे बेटर एल्गोरिदम क्या होगा, अप्रोच क्या होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमारा एआई का होता है चॉइस। ठीक है ना। अब मान लो कि एआई का चॉइस होता है, अगर आपको कोई इमेज क्लीन करनी है, आजकल आप लोग रील्स बनाते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, इमेजेस लगाते हो, फिल्टर लगाते हो ना, तो फिल्टर लगाते हो तो उससे रिलेटेड मॉडल चूज करते हो ना कि ये वाला एआई बढ़िया फिल्टर लगाता है। इट मींस टू सेलेक्ट द बेटर मॉडल, बेस्ट मॉडल। एल्गोरिदम्स, आप एल्गोरिदम्स उसमें देखना, आप ये वाला फिल्टर बढ़िया काम करेगा, इस वाले से अच्छा टोन आता है, इस वाले से अच्छा कलर आता है, ये अच्छा लाइट कर रहा है। इट मींस उसमें ढेर सारे आप सेलेक्ट करते हो चीजों को। ठीक है ना, तो एआई के डिसीजन में भी हुआ, आप देखते हो ना हर एक चीज को सेलेक्ट करते हो, इट मींस इट्स योर चॉइस। तो अब देखो कोई एआई मॉडल है उसमें चॉइस ही नहीं है आपकी, तो वो भी किसी काम का फिर नहीं है ना। देन यू शुड मेक ऑल द चॉइसेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड, है ना। ध्यान में रखना है कोई भी एआई मॉडल बनाते हुए कि पब्लिक की डिमांड क्या है, यूजर की डिमांड क्या है, और उसके डिमांड के अनुसार चॉइसेस अवेलेबल है कि नहीं है। इट मींस अलग अलग लोगों के अलग अलग चॉइस हो सकते हैं, किसी को ये अच्छा लग रहा है, किसी को भी अच्छा लग रहा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हो सकते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई इमेज की बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता है, कोई इमेज में लाइट लाना चाहता है, कोई उसको डार्क करना चाहता है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता है। इट मींस डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। ठीक है, तो ये तीन डे टू डे एवरीडे लाइफ में आप आजकल यूज कर रहे हो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स जो आपके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग द चॉइसेस क्या है। 5 पॉइंट हमने कवर करी इसमें। कौन कौन से 5 पॉइंट कवर किए, देखो आप। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट मींस द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल कैन हेवीली इन्फ्लुएंस द चॉइसेस वी मेक। अब जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आप जो चॉइस मेक करने वाले हो उसको। बिल्कुल होता है कि नहीं। मार्केट के इंफॉर्मेशन के अनुसार आप देखो ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत आ गए हैं और आपके चॉइस को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं वो। इट मींस टू हैव अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, आप यूट्यूब पे गए, वीडियो देखे, 4 मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया और आप मोटिवेट हो गए, देन आपका चॉइस क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हुआ। आप अपने से खुद से बैठ के सोचे नहीं, 4 वीडियो देखा, उसकी चॉइस, उसने जो सपना दिखाया वो सपना गेन किया और उसी को जीना शुरू कर दिया, आपने अपने अंदर झांका ही नहीं। इट मींस क्या हुआ, आपके चॉइस को इन्फ्लुएंस किया गया। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी इंफॉर्मेशन लेना है सही जगह से लेना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके चॉइस को प्रभावित करता है। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस। अब मान लो कि आपने किसी एक सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, और आप उसमें फेल हो गए, तो इसकी गारंटी, ये मतलब नहीं होगा ना कि वो सेक्टर ही खराब है, सारे लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन जेन्युइन लोग क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं यार वो मत करना, क्यों, अरे उसमें नुकसान हो जाता है, मैंने किया था मेरा नुकसान हो, है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस है, ये भी आपके क्या करेंगे, चॉइसेस को प्रभावित करेंगे, चाहे आपके हो चाहे किसी और के हो। इट मींस द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफन गाइड करंट चॉइसेस, स्पेशली इन द सिमिलर सिचुएशंस, है ना। सेम टाइप का सिचुएशन जब बनेगा तो आप पुराने एक्सपीरियंस से बोलोगे नहीं यार ऐसा पिछली बार ऐसा,
अगर वो अच्छा रहा था तो आप एकदम डंके की चोट पे आगे बढ़ोगे कि नहीं नहीं मेरा पुराना एक्सपीरियंस है ये सही रहता है। और अगर बेटर नहीं रहा है पुराना एक्सपीरियंस, देन आप नहीं बढ़ोगे उस रास्ते पे, बोलोगे नहीं यार पिछली बार ठीक नहीं आया था। इट मीन्स द पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर चॉइसेस। ठीक है। तीसरा क्या है, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। सोशल क्या होता है, सोशल सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से आप लोग सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशान हो, सोशली बोलते हो ना, रिश्तेदार ये वो सबसे ज्यादा बच्चे और पढ़ने वाले इसी थर्ड पॉइंट से परेशान होते हो, और इनके चॉइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं इसी वजह से, है ना। कैसे? इट मीन्स टू सोशल नॉर्म्स, cultural backgrounds and peer pressure can all play a role in decision making। ये होता है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप हर दिन अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में झेलते हो कि कैसे सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिसीजंस को, आपकी जिंदगी को। ठीक है ना, तो ये भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल नॉर्म्स। ठीक है। देन पर्सनल प्रेफरेंसेस, इट मीन्स टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, वैल्यूज एंड गोल्स सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द चॉइस वी मेक। अब मान लो कि आप कोई एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हो और आपका पर्सनल प्रेफरेंस कुछ हो रहा है, आप अपने पर्सनल लेवल पे सारी चीजें बना दी, लेकिन आपको एक ब्रॉड लेवल पे, समाज के लेवल पे सोचना पड़ेगा। या आप अगर फैमिली में हो, सेम फैमिली में हो, और एक फैमिली में अगर आज क्या खाना बनेगा ये तय हो रहा है, और आप अकेले तय कर दे रहे हो कि खाने में क्या बनेगा, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है ना। आप सबके डिसीजन को क्या कर दिए, इन्फ्लुएंस कर दिए। ठीक है। तो पर्सनल प्रेफरेंसेस में भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है चॉइस। या हो सकता है मान लो कि आप 10 लोग दोस्त घूमने जा रहे हो और उसमें से आपका कोई खास है एक साथ में, और उसके पर्सनल चॉइस को रख के आप क्या कर देते हो, पूरे डिसीजन, ग्रुप के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते रहे। ये भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हुआ आपका। पांचवा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इट मींस द कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट इन विच अ चॉइस इज मेड can also influence the decision, and for instance making a choice under time pressure might differ from the choice made with ample time। अब देखो कभी कभी क्या होता है, क्या टफ टाइम में कोई डिसीजन लिया गया है, वही सोच समझ के बहुत अच्छे से कूल दिमाग से ठंडे टाइम में डिसीजन लिया गया है, तो क्या करता है वो, दोनों में फर्क होता है, तो इन्वायरमेंटल प्रेशर्स होते हैं। तो जितने भी हम एआई मॉडल पे जाएंगे, बिल्कुल अगर इन चीजों के लिए हम कोई एआई मॉडल बना रहे हैं जो आपके इन चीजों को, डिसीजन को लेने में हेल्प करे, या एआई बता दे कि क्या करना है, या उसी को एक रोबोट बना दिए वो आपके डे टू डे लाइफ के इन चीजों को कर रहा है, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा आपको, तभी तो आप एडवांस कर पाओगे ना, उस रोबोट को एडवांस कर पाओगे। आप अपने घरेलू काम के लिए कोई रोबोट बना रहे हो तो उसको पूरी तरह से ट्रेन करोगे ना, क्या क्या चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आते हैं हम डिसीजन मेकिंग मॉडल इन एआई। डिसीजन मेकिंग मॉडल जब हम बनाएंगे एआई में तो वो क्या क्या हो सकते हैं। मैंने लेक्चर के शुरुआत में क्या बोला था, यूटिलिटी बेस्ड मॉडल। अब ये जितना ऊपर में हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उपयोगिता क्या है, या वर्थ इट कौन सा है, कौन सा डिसीजन वर्थ इट है। आप मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो उसमें क्या करते हो, वर्थ इट है कि नहीं है, यही देखते हो ना। तो हम यूटिलिटी बेस्ड मॉडल पे जाएंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन की यूटिलिटी ज्यादा है। अभी तो मैं जो भी एग्जांपल लिखूंगा उसमें डायरेक्ट यूटिलिटी और उसके क्या करूंगा, एक नंबरिंग कर दूंगा, एक लेबल कर दूंगा, उसकी लेबलिंग कर दूंगा यूटिलिटी की। अभी बहुत ज्यादा डीप में मैं कोडिंग नहीं लिखने वाला, यह कैसे हम यूटिलिटी डिसाइड करेंगे, हम डायरेक्ट यूटिलिटी अभी लिखेंगे उसमें। ठीक है ना। एक डिक्शनरी का लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है। utility based models, it means that these models help AI systems make choices by maximizing a utility function। ठीक है ना। and which represents the usefulness or value of different options। यानी क्या करना है कि जितने अवेलेबल होंगे उसमें कौन ज्यादा यूजफुल है, कौन ज्यादा वर्थ इट है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उस डिसीजन के साथ चले जाएंगे जो सबसे ज्यादा यूजफुल एंड वर्थ इट। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, एन एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम might choose to suggest products that maximize user satisfaction represented by utility functions। अब देखो कोई भी सामान खरीदते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे ही खरीदते हो ना, तो देखना सबसे पहले आप जो सॉर्ट करते हो वो देखते हो क्या, यूटिलिटी, कौन ज्यादा वर्थ इट है, कौन ज्यादा चल रहा है, किसकी ज्यादा पब्लिक डिमांड है, किसके रिव्यू ज्यादा अच्छे हैं, ये सारे देखते हो ना।
लोग उसमें नीचे में 50-100 रिव्यू लिखे रहते हैं, हाँ हाँ सही है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक ठाक है, वर्थ इट है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ चले जाते हो कि नहीं यार ठीक है, रिव्यू अच्छा है ना। किसी लोगों की चॉइस वो होती है तो क्या करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग जाते हैं कि हाँ सॉर्ट कर दो लो टू हाई, सबसे लो कीमत वाला ऊपर दिखा, वैसे करके स्लाइड करते चलते हैं। किसी के पास बजट अच्छा होता है देन वो हाई टू लो शो करता सर्च करता है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी के अनुसार हम लोग चलते हैं, ज्यादातर पब्लिक क्या करता है यूटिलिटी के अनुसार चलते हैं कि जो भी अच्छा चल रहा है भाई वो दिखा दो, महंगा है सस्ता है कोई फर्क नहीं, देन यूटिलिटी। पैसा अगर लग भी रहा है देन अच्छा है तो ठीक है। दूसरा क्या है डिसीजन मेकिंग मॉडल हमारा, एमसीडीएम। एमसीडीएम क्या होता है, एमसीडीएम होता है मल्टी क्रिटेरिया डिसीजन मेकिंग। यहां पे एक सिस्टम था यूटिलिटी बेस्ड, और दूसरा क्या हम किए, मल्टी क्रिटेरिया डिसीजन मेकिंग। यानी मल्टी का मतलब एक से ज्यादा क्रिटेरिया होगा, ठीक है ना। जब हम मॉडल के साथ चलेंगे इट मींस मोर देन वन क्रिटेरिया आर देयर, ठीक है। इट मींस टू एआई सिस्टम्स ऑफन फेस चॉइसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल क्रिटेरिया एंड मॉडल हेल्प्स बैलेंस दिस क्रिटेरिया टू मेक एन ऑप्टिमल चॉइस। अब देखो क्या करेंगे, मान लो कि अलग अलग क्रिटेरिया पे हम उसको जज करेंगे, अलग अलग प्राइस वाइज भी ठीक है, कितने दिन चलता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है, फीचर्स क्या क्या होता है, उसके अनुसार मिला के क्या करेंगे, एक एवरेज लेवल पे हम बनाएंगे कि हाँ लगभग लगभग हर एक लेवल पे ये ठीक ठाक बैठता है प्रोडक्ट, देन हम उस प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल क्रिटेरिया के साथ अभी आते हैं हम लोग। अब एग्जांपल मल्टीपल क्रिटेरिया के क्या है, मान लो जैसे कोई भी होगा, कोई कंपनी है, देखो यहाँ पे चूज द बेस्ट लोकेशन फॉर अ न्यू स्टोर माइट इन्वॉल्विंग क्रिटेरिया सच एज। अब कोई कार की कंपनी है मान लो, और वो क्या करना है, कार का शोरूम खोलने वाला है, तो देन वो मल्टीपल क्रिटेरिया पे सोचेगा, ठीक है ना। कॉस्ट देखेगा, वहां पे ट्रैफिक, लोग गाड़ियां चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, कंपटीटर्स कितने हैं, सब लेवल पे वो देखेगा, उसके बाद वहां पे करेगा। पता चला कि हाँ लोग हैं और गाड़ियां चलाना पसंद नहीं करते, वहां कार का शोरूम खोल के क्या करेगा, ठीक है ना। तीसरा सिस्टम होता है प्रोबेबिलिटी मॉडल। प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या होता है, इट मींस दीज मॉडल्स हेल्प इन मेकिंग चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी बाय कंसीडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अब क्या करता है प्रोबेबिलिटी, भैया चांसेस कितने हैं इसके, ठीक है ना। अब आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते हो देखो ना, आरएससी लिखा रहता है, वेटिंग लिखा रहता है, बताता है इतना परसेंट चांस है कि कंफर्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मॉडल है। क्यों, पुराने डेटा के अनुसार वो निकाल के बता रहा है कि हाँ भैया ये रिकॉर्ड है हमारा, इसके अनुसार हो सकता है कि ये इतना परसेंट चांस है कि क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है ना। दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी मॉडल। सेल्फ ड्राइविंग कार है हमारा, देखो वो प्रोबेबिलिटी मॉडल पे चलता है, मींस द सेल्फ ड्राइविंग कार माइट यूज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल टू चूज द सेफेस्ट रूट बेस्ड ऑन रियल टाइम ट्रैफिक डेटा। अब क्या करते हो ना, आप गूगल मैप खोल के चलते हो, या अलग अलग हम आपके जो कैब सर्विसेज है उनके मैप्स होते हैं, और वो क्या करते हैं देखना, हैवी ट्रैफिक वाला रूट आपको हटा देता है, कहता नहीं इससे ज्यादा टाइम लगेगा, इधर से चलते हैं। वो प्रोबेबिलिटी होता है, यहां से कम समय लगने के चांसेस, ठीक है ना। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जब अगर आप चलाते हो तो ऑटोमेटिक कम रूट वाला एरिया, कम ट्रैफिक वाला चूज कर लेता है। इस तरह से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब चॉइस पैरालिसिस टर्म है, चॉइस पैरालिसिस क्या होता है भैया, पैरालिसिस का मतलब हो गया एक तरह से कि हमारा चॉइस पैरालिसिस मतलब हो गया कि देखो आजकल प्रॉब्लम एक देखे होगे कि कॉमन प्रॉब्लम हो गया है लोगों के दिमाग में, ओवर थिंकिंग। बहुत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग वाले को देखे होगे कि कोई छोटी सी चीज पे इतना ना सोच लेता है बैठ के, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा, एकदम डिप्रेशन में चला गया। उससे क्या होता है, उसके चॉइस क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द चॉइस पैरालिसिस। ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है जो डे टू डे लाइफ में आप देखे होंगे, पढ़ने वाले बच्चों के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ ओवर थिंकर बहुत मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे, मेरे यहाँ भी हैं लोग, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, सब ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी मुद्दे पे बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर, छोटी सी बात, ठीक है ना। आजकल बच्चे तो ज्यादा, एक बात आप डांट दो गलती से, फिर वो इतना कुछ सोच लेगा, शाम तक एकदम भरा पड़ा होता है ना। सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो लोग, ये चीजें निगेटिव आती है आजकल, अलग अलग सामाजिक चीजों से उनके दिमाग में जो बातें आती है उससे वो ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है, तो चॉइस पैरालिसिस उसी को बोलते हैं। हमारे चॉइसेस क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, इट मींस ऑल्सो नोन एज
over choice. And choice paralysis occurs when a decision maker is overwhelmed by the number of available options, leading to difficulty in making choices. ठीक है ना? अब उसको चॉइस, कोई भी चॉइस बनाने में, चॉइस को चूज करने में वो डिफिकल्टी फेस करने लगता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग। देन कॉजेज क्या है? टू मेनी ऑप्शंस। एक तो बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास हैं, दूसरा फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। अब उसे डर लग रहा है, बोले ना ओवर थिंकर जो होते हैं उसे डर लगता है कहीं गलत हो जाएगा, कहीं गलत हो जाएगा, इसके चक्कर में वो गलत कर ही देता है। तो वो होते हैं आपके डिसीजन को प्रभावित होने के तरीके। पता चला बेस्ट ऑप्शन आप नहीं चूजे, एकदम सेफ खेलने के चक्कर में बहुत ज्यादा सेफ हो। लैक ऑफ क्लियर क्राइटेरिया कैन लीड टू चॉइस पैरालिसिस। अब क्लियर क्राइटेरिया नहीं पता चल रहा है आपको, बहुत सारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो, देन उसकी वजह से भी ये चॉइस पैरालिसिस आते हैं। ठीक है? देन ओवरकमिंग चॉइस पैरालिसिस, ओवरकम कैसे कर सकते हैं? चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो जिंदगी हो, इट मींस टू सिंप्लीफाई ऑप्शंस, प्रायोरिटाइजिंग की क्राइटेरिया और यूजिंग डिसीजन मेकिंग टूल्स कैन हेल्प ओवरकम चॉइस पैरालिसिस। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं हम? ऑप्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई के तरीके से। अब हम कोई भी मॉडल अगर ट्रेन करेंगे, उसमें जो भी ऑप्शंस होगा उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब आप देखोगे एक चीज कि आप लोग अभी आजकल जितने भी LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, आपको जो चैट जीपीटी से लेकर सारी चीजें जो आती है, उसको सही प्रॉम्प्ट देना। आप नहीं अगर सिंप्लीफाई ऑप्शंस दे पा रहे हो, फिर वो मिसगाइड हो जाता है, कुछ का कुछ बताने लगता है। तो वो चीज देखने के लिए मिलता होगा। देन सिंप्लीफाई द ऑप्शंस, प्रायोरिटाइजिंग की क्राइटेरिया। आपका जो की क्राइटेरिया है, यानी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले उसको प्रायोरिटी दो, देन उसके आधार पर डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी सबसे पहली जरूरत क्या है, उसके आधार पर डिसीजंस के साथ जाओ। ठीक है ना? कोई बेटर डिसीजन मेकिंग टूल को चूज करो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देन उसके साथ जाओ। अब एआई सिस्टम में क्या होता है? एन एआई सिस्टम माइट यूज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टू ग्रुप सिमिलर ऑप्शंस टुगेदर एंड मेकिंग इट इजियर टू चूज अमंग देम। अब क्या करते हैं हम लोग? क्लस्टरिंग, के मींस क्लस्टरिंग चूज करते हैं हम लोग। अभी हम आपको अपने LMS में बताएंगे, जब पढ़ाएंगे आगे तो दिखाएंगे कि क्लस्टरिंग क्या होती है। मान लो क्लस्टरिंग करना होता है कि ग्रुप बना देना। अब भारत में ही देखना, ग्रुप बना हुआ है, एक अमीर, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, एक एकदम लोअर क्लास, बिल्कुल। तो ये क्या बने? क्लस्टर्स बने हुए हैं। तो उसके सर्टेन क्राइटेरिया है ना, सर्टेन क्राइटेरिया के अनुसार क्लस्टर्स बना दिए गए। अब उसमें गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसके सामने ये चीजें क्लियर होती है कि किसके लिए ये योजना बनाई जा रही है। तो देन क्लस्टरिंग जो होता है वो हेल्प करता है। तो हम एआई में भी क्या करते हैं? क्लस्टरिंग करते हैं, उसके साथ उसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज एक और आती है, एथिकल कंसिडरेशंस इन मेकिंग चॉइसेस। अब चॉइस के लिए हम एथिकल क्या क्या, एथिक्स क्या क्या रखते हैं? एथिक्स हर चीज में जरूरी है। ठीक है ना? देन एथिकल में क्या है? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें रखनी है। फेयरनेस रखना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अब देखो जैसे गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना होता है तो उसने क्लस्टर्स बना रखे हैं, भैया गरीब कितने हैं, मिडिल क्लास कितने हैं, अमीर लोग कितने हैं, उसके अनुसार क्या करता है, जब वो डिसीजन लेता है तो फेयर रह पाता है। ठीक है ना? ट्रांसपेरेंसी रख पाता है उसमें। ठीक है ना? ट्रांसपेरेंसी भी हो गया, अकाउंटेबिलिटी रख पाता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर रखता है कि किसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्या चीजें ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, है ना? इट मींस टू एस्टेब्लिशिंग हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस made by AI system and especially in critical areas like health care, law enforcement, finance, इन सारी चीजों में अकाउंटेबिलिटी भी रख पाता है। तो क्लस्टर्स देखो कितना हेल्प करता है। एक चीज अभी एग्जांपल हमने इन्वॉल्व किया क्लस्टर्स, और वो बाकी के सारी चीजों में, इन पैरालिसिस वाली चीजों को आपको क्या करेगा? सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। ठीक है ना? तो चलिए अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, इतना थ्योरेटिकल चीजें समझने के बाद कि कैसे हम बेस्ट ऑप्शंस चूज करते हैं यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। और अभी हम जो चलेंगे कोड में, उसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे यूटिलिटी और उसका क्या करेंगे? लेबलिंग कर देंगे। ठीक है ना? बहुत ज्यादा डिटेल में और बड़ा कोड पे नहीं जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है? देन यूटिलिटी बेस्ट चॉइस मॉडल है हमारा यहाँ पे। देन हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल यूटिलिटी बेस्ड मॉडल इन पाइथन एंड वेयर एन एआई सिस्टम मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, यानी सबसे ज्यादा उपयोगिता किसकी है उसके अनुसार वो डिसीजन लेगा। अब जैसे देखो हमने क्या बनाया? नेम, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ये क्या है?
डिक्शनरीज है हमारी, ये देखो ये एक डिक्शनरी हो गई, ये दो डिक्शनरी हो गई, ऐसे डिक्शनरीज का क्या बना हुआ है, लिस्ट। ये क्या है, लिस्ट है, द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। एंड यूटिलिटी क्या है, 70। इसकी उपयोगिता कितना है, 70, 85, 60, 90। सबसे ज्यादा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 4 की उपयोगिता है, यहाँ पे 90 है ना, ये वाला देखो 90। यानी हमारा जो अभी एल्गोरिदम होगा, इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज करेगा, 90 को चूज करेगा। देखो कैसे, चलो बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं यहां। चलो 90 कैसे वो बता रहा है। अब ये रहा हमारा कोड। अब VS कोड में चलते हैं, और VS कोड में चल के समझते हैं एक एक चीज, लाइन कैसे पहले लिखेंगे, हाउ टू मेंटेन द इंडेंटेशन, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी लाइंस, एंड देन फिर क्या करेंगे, उसे रन कराएंगे VS कोड में ही, और देखेंगे कि क्या का मतलब रहता है। चलिए हम पढ़ते हैं इस पे। आप देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे, और इस ऑप्शन को देखते हैं हमारे, यानी कि कोड को देखते हैं। तो पहली लाइन देखो, ये सारी ग्रीन ग्रीन लिखी हुई है, ये कमेंट है, हैश कमेंट के लिए यूज किया जाता है पाइथन, ठीक है ना। .py हमारा पाइथन का एक्सटेंशन हो गया। फर्स्ट कोड है या सेकंड कोड है, दो एग्जांपल्स हैं जो हम समझेंगे। थ्योरी वाले पेज में भी एक ही एग्जांपल है, या यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिख रखे हैं, दोनों को समझेंगे, ठीक है ना। ये आपके नोट्स वाला एग्जांपल है। इट मींस डिफाइन अ लिस्ट ऑप्शंस, ईच ऑप्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिक्शनरी। देखो ये डिक्शनरीज का लिस्ट है, with name and label for the option and utility being the value responsible representing its utility, ठीक है ना। अब जो भी हमारा यूटिलिटी है, यहाँ पे कितना उपयोगिता है उसकी, वो दिखा रहा है, ठीक है। अब डेफिनेशन, हम यहाँ पे डेफ जो है, ये क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहा है, ठीक है ना। डिफाइन अ फंक्शन, क्या है फंक्शन का नाम, क्या है, चूज बेस्ड ऑप्शन, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या डाल दिए, ऑप्शंस, कौन सा, ये रहा। ये वाली चीज हम जो लाइन नंबर 3 में जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, वही यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है ना। उसको हम कॉल कर लिए, और इसमें से क्या चूज करेंगे, बेस्ट ऑप्शन। अब बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, देखो ये दोनों कमेंट को पढ़ो। फाइंड द ऑप्शन विथ द हाईएस्ट यूटिलिटी वैल्यू यूजिंग द मैक्सिमम फंक्शन। अब हम यूज करेंगे मैक्सिमम फंक्शन को, और वो क्या हेल्प करेगा, मैक्सिमम फंक्शन हमारा कि किसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है उसको चूज करने, ठीक है ना। एंड द की आर्गुमेंट इज लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन जो भी पाइथन पढ़े होंगे, लैम्डा फंक्शन देखना, बहुत सारे फंक्शंस को एक ही विद इन वन लाइन हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट को विद इन वन लाइन वो क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन इसलिए यूज किया क्योंकि पाइथन की खासियत है, बहुत ज्यादा लाइन क्यों लिखने जाए, कोड को छोटा कर देते हैं, क्रिस्प कर देते हैं, उसके लिए हम लैम्डा फंक्शन यूज कर लिए। आप लैम्डा फंक्शन कभी हम अलग से बात करेंगे, हम पाइथन वाले लेक्चर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्सिमम फंक्शन यूज किया। अब हमारा क्या है, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना, हमें चूज करना है बेस्ट ऑप्शन इज इक्वल टू मैक्स। हमने मैक्स फंक्शन यूज किया, कहां से, ऑप्शन से उठाना है, ठीक है ना। किससे उठाना है, ऑप्शन से। की में यूज किया लैम्डा फंक्शन, ठीक है ना। और एक्स यहां से यूटिलिटी, ठीक है ना। मैक्सिमम किसकी, यूटिलिटी की, ठीक है ना। यानी यूटिलिटी में जो आएंगे हमारी लेवल्स जो लिखे हुए हैं 70, 85, 60, 90, उनमें से चूज करेगा कि मैक्सिमम किसका है। और रिटर्न में क्या देगा हमारा, रिटर्न फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डिस्प्लेइंग द चूज ऑप्शन नेम एंड यूटिलिटी वैल्यू। अब क्या करेंगे, ऑप्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न में क्या डालेगा, चूज ऑप्शन या चूज एन ऑप्शन, की कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया, चूज एन ऑप्शन प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट देगा, क्या देगा, बेस्ट ऑप्शन। इस बेस्ट ऑप्शन से उठाएगा, और ये बेस्ट ऑप्शन क्या चूज कर रहा है, मैक्सिमम। यानी बेस्ट ऑप्शन में सबसे पहले नेम प्रिंट करेगा विथ यूटिलिटी बेस्ट ऑप्शन यूटिलिटी, ठीक है ना। यानी कि नेम उठाएगा उस यूटिलिटी का जो बेस्ट होगा, और उसका यूटिलिटी उठाएगा वो, ठीक है ना, वहां से ये रिटर्न करेगा उसमें। और अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, डिसीजंस में एग्जाम्पल। अब हम इस वाले से क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब फंक्शन से क्या पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। इट मींस एग्जाम्पल यूजेस कॉलिंग चूज बेस्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, हम इसको चूज बेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, और इससे डिसीजन पूछेंगे, इसका क्या डिसीजन, क्या है तुम्हारा डिसीजन, क्या रहा, चूज बेस्ट ऑप्शन ऑन द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस
डिफाइंड एबव। ऊपर में जो है इस ऑप्शंस वाले में जो आपको ऑप्शंस दिया गया, ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसमें से डिसीजन तुम बताओ, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन का डिसीजन बताओ, बेस्ट ऑप्शन फंक्शन का डिसीजन बताओ, ठीक है ना। और प्रिंट करो ये डिसीजन, ये डिसीजन क्या करना है हमको, प्रिंट करना है। प्रिंट करके दिखाओ कि अकॉर्डिंग टू यू सबसे बेस्ट यूटिलिटी कौन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो 4 चीजें हैं, वहां पे दिख गई। जब हम आगे पाइथन में डिटेल में चलेंगे देन ये कैलकुलेशन आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगी। अभी तो बस हम समझने के लिए 4 ऑप्शंस डाल दिए और आपको दिख रहा होगा कि अच्छा 90 वाले को उठा लेगा, ठीक है ना। लेकिन हम कोई एआई मॉडल पे जब चलेंगे तो बड़े लेवल पे डिसीजंस क्या करता है, एआई खुद लेता है, यूटिलिटी देखता है, एक से अधिक पैरामीटर्स पे चेक करता है, देन आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे और इसे रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए हम सबसे पहले क्या किया, अपने इन्वायरमेंट फाइल को एक्टिवेट कर रखे हैं, देखो माई भी दिख रहा है। और यहां से हम टाइप करेंगे पाइथन और हमारा प्रोग्राम का नाम है क्या, first.py यानी पाइथन 3। विंडो वाले पाइथन टाइप करना, हमारा पाइथन 3 हम टाइप करते हैं और इसे हम क्या किया, रन करा दिए। अब जब रन करा दिए तो देखो क्या आया यहाँ पे, रन कराने के बाद ये देखो हमने सेलेक्ट किया है बेस्ट ऑप्शन यानी चूज एन ऑप्शन आया क्या, ऑप्शन 4, ठीक है ना। देखो चूज एन ऑप्शन प्रिंट किया और इसमें क्या नेम प्रिंट किया, किसका, इस वाले का। इसका नेम क्या है, ऑप्शन 4। तो देखो ऑप्शन 4 ले आया विथ, ठीक है ना, विथ यूटिलिटी, ये रहा विथ यूटिलिटी प्रिंट किया। उसके बाद बेस्ट ऑप्शन चूज किया क्या, यूटिलिटी, और यूटिलिटी में क्या आ रहा है 90 वाला टर्म यानी 90, यानी ऑप्शन 4 विथ यूटिलिटी 90, यानी सबसे ज्यादा इसकी उपयोगिता है ऑप्शन नंबर 4 की, जो 4 आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम फंक्शन से हम चूज करके निकाल लिया यहाँ पे। अब आता है कि सर ऐसा अगर हो जाए, मान लो कि हम एक से अधिक जो भी ऑप्शन होगा और उसकी यूटिलिटी सेम हो जाएगी। मान लो कि हम 2 ऑप्शंस डाल देते हैं जिसकी यूटिलिटी 90 है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, क्या मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जब आप एक चीज एग्जांपल्स देखे होगे, आप पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते होगे, तो बीच में एक बार बहुत फेमस हुआ था, या अभी भी होता है, कि एक ही क्वेश्चंस में मोर देन 1 आंसर करेक्ट होते हैं। इट मींस 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन अगर है तो उसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा तो यहां भी सेम ही चीज होगी, अगर किसी का यूटिलिटी टकराएगा तो क्या होंगे, दोनों ऑप्शंस बताएगा वो, या तीनों ऑप्शंस बताएगा, बोलेगा इस ऑप्शन के बीच में क्या हो गया है, टाई हो गया है, ठीक है ना। अब सेम हम चलते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल हमारा और देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल में क्या किया हमने, एक और यूटिलिटी ऐड करी ऑप्शन नंबर 5 और 90 उसका भी क्या कर दिया, ठीक है ना। और यहां पे मैंने देखो यहां पे कमेंट डाल रखा है, एडिंग अ टाई फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। हमने टाई ऐड किया यहाँ पे, 90 को टाई कराया और डेमोन्स्ट्रेट करा के देखते हैं। और ये जो हम लिखे हुए हैं अभी ट्रिपल स्ट्रिंग के बीच, ये मल्टीपल लाइन वो है, कमेंट है, और इसे बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, ठीक है ना। देखो इसे बोलते हैं कमेंट्स और इसे डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जब भी आप एक अच्छे डेवलपर की और एक अच्छे कोड लिखने वाले की पहचान होती है कि वो क्या करे, डॉक स्ट्रिंग लिखे, कोई अगर फंक्शन बना रहा है तो उसकी डॉक स्ट्रिंग लिखे कि उस फंक्शन में उसने क्या किया, या लाइन के कमेंट भी लिखते चले कि हाँ इस लाइन में क्या किया गया है, फॉर बेटर रीडेबिलिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि कोई भी कोड आपका जब पढ़े तो उसे समझ में आए कि कौन सा लाइन किस पर्पज से लिखा गया है, ठीक है ना। अब जब देखोगे आप हमारी, तो पहली लाइन में ही मैंने कमेंट डाला इस ऑप्शन का, डिफाइन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विथ देयर रेस्पेक्टिव यूटिलिटी व्यूज, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग में मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, select the options with the highest utility value from the provided list of options। देखो ये रहा, आर्गुमेंट क्या है हमारा, रिटर्न्स में क्या आएगा, रेजेस क्या है, if the options list is empty और contains invalid entries, ठीक है ना। अब देखो ये फंक्शन थोड़ा सा ये वाला कोड हमने डिटेल में लिखा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ नॉट ऑप्शंस, कोई ऑप्शंस अगर नहीं रहा तब क्या होगा, रेज वैल्यू एरर, इट मींस द ऑप्शन लिस्ट इज एम्प्टी, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 1 ऑप्शन। मान लो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि बेस्ट ऑप्शन चुनो, तो बोलेगा कि नहीं वैल्यू एरर, कोई वैल्यू नहीं है, आपका ऑप्शन एम्प्टी है, कोई ना कोई एक तो ऑप्शन देना पड़ेगा तब तो मैं चूज करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद लाइन नंबर 29, इंश्योर दैट ऑल ऑप्शंस है बोथ नेम एंड यूटिलिटी, यानी ये क्या चेक करेगा कि सारे ऑप्शंस में नेम हो और यूटिलिटी भी हो,
यानी सब ऑप्शन सेम पैरामीटर पे दिखें तब तो वो क्या करेगा ना, कंपेयर करेगा उसमें से। और इफ नेम नॉट इन ऑप्शंस और यूटिलिटी नॉट इन ऑप्शंस द रेज वैल्यू एरर, तो क्या कर देगा, वैल्यू एरर बताएगा, ठीक है ना। और बोलेगा कि ईच ऑप्शंस मस्ट हैव नेम एंड यूटिलिटीज की, वो प्रिंट करके दिखाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन देखो, फाइंड द मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। इट मींस मैक्सिमम यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्स, ऑप्शन में क्या लिख दिया, यूटिलिटी, फॉर ऑप्शन इन ऑप्शन। ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे, ये देखो फॉर लूप लगा दिया फॉर लूप में, और ऑप्शंस में जाके वो सारे में मैक्सिमम चूज कर ले। एंड फाइंड ऑल ऑप्शंस दैट मैचेस द मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू टू हैंडल टाइज, ठीक है ना। टाई को चेक करेगा, द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शंस फॉर ऑप्शन इन ऑप्शंस इफ ऑप्शन यूटिलिटी इज इक्वल टू। जब आप पाइथन पढ़ोगे तो आपको फॉर लूप समझ में आएगा कि कैसे उसे चलाना है, कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आएगा कि इफ एंड एल्स को कैसा यूज करना होता है, और विद इन वन लाइन नेस्टेड लूप वगैरह भी आपको समझ में आएगा, हम पाइथन वाली सीरीज में आपको डालेंगे, तो आप देखना उसे कैसे भी आप पढ़ सकते हो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहां से चेक करेंगे क्या है, लाइन नंबर 40 में देखो कमेंट है, इफ देयर इज मोर देन वन बेस्ट ऑप्शंस दैट इज अ टाई फॉर्मेट अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, ये टाई होगा। एंड इफ लेंथ बेस्ट ऑप्शंस इज ग्रेटर देन वन, बेस्ट ऑप्शन एक से ज्यादा हुआ, देन बेस्ट ऑप्शंस नेम में क्या डालेंगे ऐसे, और डॉट ज्वाइन ऑप्शन नेम फॉर ऑप्शन इन द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और रिटर्न में क्या लिखेंगे हम, टाई बिटवीन बेस्ट ऑप्शन नेम विथ यूटिलिटी और मैक्सिमम यूटिलिटी, किसके किसके बीच टाई हो गया। और अगर टाई नहीं हुआ देन बेस्ट ऑप्शन में क्या आ गया, चूज एन ऑप्शन। अगर टाई नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा, बेस्ट ऑप्शन लिख देगा, और अगर टाई हुआ है तो देन ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है ना, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट चलेगा। बाकी ये दोनों सेम है, ठीक है। अब आप इसे रन कराओ, सेकेंड वाले को देखोगे आप, उसी में ऊपर मैंने रन करा रखा है, रिजल्ट आया भी होगा, अभी मैं रन कराया, देखो सेकेंड क्या आ रहा है, टाई बिटवीन ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5 विथ यूटिलिटी 90, ठीक है ना। 4 एंड 5 के बीच में क्या हो जा रहा है, टाई हो जा रहा है। यानी दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसकी उपयोगिता बिल्कुल सेम है, तो बोलेगा कि भैया ये दोनों ऑप्शन सेम है और ये दोनों करेक्ट है। अब बाद में अपना यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से क्या चूज करने वाला है, ठीक है ना। तो ये होता है डिसीजन लेने की कैपेसिटी किसी एआई मॉडल की बेस्ड ऑन द यूटिलिटी, ठीक है ना, उपयोगिता के आधार पे, और मैक्सिमम चूज कर रहे थे कि मैक्सिमम किसकी उपयोगिता, ठीक है। तो देन हम एआई पे इस तरह से चलते हैं और इसी तरह से बात करते हैं कोई भी मॉडल को ट्रेन करने की, ये एल्गोरिदम्स बनाते हैं। ये नॉर्मल एक बेसिक लेवल का भी कोर्स है, इसलिए मैं इसमें नॉर्मली इंट्रोडक्शन पे बात करता हूं कि कैसे चीजें वर्क करती है। जब इंडस्ट्रियल कोर्सेज पूरी तरह से हम लॉन्च करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कैसे इन चीजों को ट्रेन करते हैं, देन हम इंडस्ट्रियल लेवल पे एआई पे बात करेंगे और उसे फिर वहां पे एलएलएम तक हम जाएंगे कि हाँ कैसे चीजें वर्क कर रही है, कैसे एआई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसे ट्रेन भी करना सिखाएंगे, फाइन ट्यूनिंग भी करना सिखाएंगे, तो हम वहां बात करेंगे। अभी यहाँ नॉर्मली एल्गोरिदम्स पे बात करेंगे कि समझना कैसे चीजें कैसे काम करती है, ताकि एआई समझ में आए, क्योंकि बिल्कुल न्यू है अभी, तो लोगों को ये चीजें पता नहीं चलती है ना, उन्हें लगता है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक ब्लैक बॉक्स है जो काम कर रहा है, या लोगों को फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे वो क्या हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। अभी बोला ना कि आपका डिसीजंस प्रभावित हो जाता है, तो उसके कारण ये इंट्रोडक्शंस हैं ताकि आपको एआई की पूरी समझ हो जाए। 50 लेक्चर में आपको एआई के बारे में इतनी डिटेल समझ हो जाएगी, उसके आप बड़े लेवल पे चीजों को सीख जाओगे और करना, मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको कि आप उसे एक्सप्लोर करके एक अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंस हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो नॉर्मली, या अनदर चीज भी, कोई भी वन डे गेम नहीं होता जो मतलब आप लोग देख लेते हो कि हाँ 8 घंटे में सिखा देंगे, 5 घंटे में सीख जाएंगे, विद इन 1 आवर एंड विद इन 10 आवर्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, 8-10 घंटे में चीजें नहीं सीखी जाती, ठीक है ना। वो वीडियोज अच्छे होते हैं रिवीजन के लिए, या जिन्हें आता है उनके लिए अच्छा होता है कि वो एक बार देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे, या अगर आप भी पहली बार देखोगे तो कुछ ना कुछ चीजें सीखोगे ही, अंडरस्टैंड होगी, बट आपको प्रॉपर समय देना होगा, सीखना होगा, चीजों को सीखने में समय लगता है।
विद इन 1 डे कोई भी चीज नहीं सीखी जाती कि एक दिन वीडियो खोले और 8 घंटे में पूरा सीख जाएंगे। वो जल्दी का काम वो जल्दी में ही निपट जाएगा, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक चीज बेसिकली पहले अंडरस्टैंड करना होता है, सीखना होता है। और आज आपका टास्क होगा विजुअलाइजेशन का। आप इसे विजुअलाइज करोगे। इमेजिन अ डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स टेबल विथ ऑप्शंस लिस्टेड ऑन वन साइड एंड क्राइटेरिया ऑन द अदर साइड। एक साइड ऑप्शन होगा आपका, दूसरे साइड क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। ठीक है, एंड ईच सेल इन द टेबल कंटेन्स अ स्कोर रिप्रेजेंटिंग हाउ वेल द ऑप्शंस मीट द क्राइटेरिया। ठीक है, आप स्कोर रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा और उससे हम क्या करेंगे, और इच सेल जो होगा हमारा उसमें क्या होगा, स्कोर होगा कि हम भैया कि कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा ऑप्शंस किससे क्या रिलेटेड है, कितना क्राइटेरिया को मीट कर पाता है, इसके आधार पे आप रिप्रेजेंट करोगे। एंड द ऑप्शंस आर देन सम्ड अप टू सी विच हैज द हाईएस्ट टोटल स्कोर। ठीक है ना, ये भी देखना है, इंडिकेटिंग द बेस्ट चॉइस, और उससे क्या करना है, बेस्ट चॉइस आपको चूज करना है। ये यानी कि आपको क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी खुद ही बनानी है, ऑप्शंस भी खुद बनाना है, बेस्ट चॉइस भी खुद ही चूज करके निकालना है। इससे क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्वेश्चंस क्रिएट करने की और उससे आंसर्स निकालने की। ठीक है ना, मेंटल बैलेंस और मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, देन आप एआई के फील्ड में आगे बढ़ोगे। कोई भी नहीं, एआई के फील्ड में नहीं, आप एजुकेशन के फील्ड में ही, आप हर किसी को ये चीजें सीखनी चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, मेंटल ग्रोथ, एंड मेंटल ग्रोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना, तो उस पर चलेंगे। देन आफ्टर यूटिलिटी ग्राफ माइट बी इंक्लूड शोइंग द यूटिलिटी वैल्यूज ऑफ ईच ऑप्शंस एज अ बार इन बार चार्ट। आप क्या बनाओगे, बार चार्ट भी। ठीक है ना, तो ये आपका रहा इमेज क्राइटेरिया, जो आप मैं हर दिन क्या कराता हूं, हर एक लेक्चर के बाद कुछ टास्क के साथ आपको छोड़ के जाता हूं। ठीक है, ये रहा आप जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसे आप देखो और नोट करोगे, उसके बाद इस इमेज को आप बनाओगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। कभी हम बैठेंगे चीजों को कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू टीच स्टूडेंट्स। यानी कि हम बात करेंगे किसी एक नॉर्मल से वीडियो पे आएंगे, जब हम वीडियो के साथ आएंगे और उसमें बात करेंगे कि कैसे आपको बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। तो इस नए एकेडमिक एरा में आपको जो जब चीज़ें एडवांस हो रही है तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सीखना है, टीचरों को भी कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। किसी दिन मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे।